नमस्कार। स्वागत है आपका टेल योर सेल्फ अ स्टोरी पर, जहां हम सनातन ज्ञान की गहराइयों से अनमोल रत्न चुनकर आपके लिए लाते हैं। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें समय के आरंभ में सृष्टि के उस आदिकाल में ले जाएगी। क्या आपने कभी शांत क्षणों में सोचा है कि इस अनंत सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? जब समय भी नहीं था और दिशाएं भी नहीं थीं, तब क्या था? देवता और असुर, जो प्रकाश और अंधकार के प्रतीक हैं, उनका जन्म कहाँ से हुआ और उनके बीच यह शाश्वत संघर्ष क्यों आरंभ हुआ? क्या है त्रिदेव का वह गूढ़ रहस्य, जहां सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश, तीनों एक ही परम तत्व के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं? मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा कौन रखता है? और क्या है धर्म का वह मार्ग जिस पर चलकर साधारण मनुष्य भी देवत्व को प्राप्त कर सकता है? इन सभी गहन प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं हमारे सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत पवित्र और ज्ञानवर्धक ग्रंथ में, जिसका नाम है श्री कूर्म महापुराण। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह वह ज्ञान है जो किसी ऋषि या मुनि ने नहीं, बल्कि स्वयं जगत के पालक भगवान विष्णु ने उस महायुग में प्रकट किया था, जब देवता और असुर अमृत की खोज में विशाल क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे और मंदराचल पर्वत डूबने लगा था। तब भगवान ने स्वयं कूर्म अर्थात कच्छप का विराट रूप धरकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया था। उसी दिव्य लीला के मध्य उन्होंने यह परम ज्ञान देवों और ऋषियों को सुनाया था। यह वही पुण्य कथा है जिसे बाद में भगवान वेदव्यास के परम शिष्य सूत जी ने नैमिषारण्य के पवित्र वन में शौनक आदि हजारों ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया। अगले 90 मिनट की इस दिव्य ज्ञान यात्रा में आप हमारे साथ चलेंगे उस आदिकाल में, जब प्रलय के बाद केवल एक ही महासागर था और उसी से सृष्टि का कमल खिला। आप सुनेंगे भक्त इंद्रद्युम्न की अद्भुत कथा, जो एक जन्म में राजा और दूसरे में ब्राह्मण बनकर मोक्ष के अंतिम शिखर तक पहुंचे, और जानेंगे कि सच्ची भक्ति कैसे भगवान को प्रकट होने पर विवश कर देती है। आप साक्षी बनेंगे प्रजापति दक्ष के अहंकार रूपी यज्ञ के विध्वंस के, और देखेंगे कि जब देवाधिदेव महादेव का अपमान होता है तो उनका प्रलयंकारी क्रोध कैसे ब्रह्मांड को कंपा देता है। आप दर्शन करेंगे देवी पार्वती के उस विराट विश्व रूप का, जिसमें अनंत ब्रह्मांड, भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक साथ समाये हैं। आप सुनेंगे भगवान नृसिंह के रौद्र अवतार की गाथा, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्तंभ को चीर दिया था, और सुनेंगे भगवान वामन के उस विराट स्वरूप की कथा, जिसने 3 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। तो चलिए अपने मन को इस भाग-दौड़ भरी दुनिया से हटाकर और अपने चित्त को शांत करके इस दिव्य कथा गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का एक स्रोत है। यह आपके मन को शांति और आत्मा को एक नई दिशा प्रदान करेगी। सर्वोत्तम अनुभव के लिए ईयरफोन का प्रयोग करें और अपनी आंखें बंद करके इस ज्ञान को अपने भीतर उतरने दें। आइए हम सब मिलकर आरंभ करते हैं श्री कूर्म महापुराण का यह पावन वृत्तांत। भाग 8, आरंभ और साधक की कथा। पुण्य सलिला गोमती नदी के निर्मल जल से सिंचित नैमिषारण्य का पवित्र वन दिव्य ज्ञान और तप की ऊर्जा से सदा ही प्रकाशित रहता था। वह भूमि ऐसी सिद्ध स्थली थी जहां के वृक्ष लताएं भी मानो वेद मंत्रों का श्रवण करते थे, और जहां की वायु में यज्ञ की पवित्र गंध सदैव व्याप्त रहती थी। उसी पवित्र भूमि पर शौनक आदि हजारों महर्षिगण संसार के कल्याण की महान कामना से एक विशाल सत्र
अर्थात दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि से उठता हुआ पवित्र धूम्र आकाश में ऐसे फैल रहा था मानो वह देवलोक तक यज्ञ का संदेश पहुंचा रहा हो। वेद मंत्रों के गंभीर और लयबद्ध घोष से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थीं, जिससे एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बन गया था जहां चित्त स्वयं ही शांत और अंतर्मुखी हो जाता था। यज्ञ के कार्यों से जब कुछ अवकाश मिला, तब उन सत्यवादी और जितेंद्रिय ऋषियों के शांत चित्त में परम तत्व को जानने की एक गहन और सामूहिक इच्छा जागृत हुई। उन्होंने विचार किया कि इस संसार सागर से पार जाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग क्या है। कौन सी कथा ऐसी है जो पापों का नाश करके भगवान के चरणों में भक्ति प्रदान करती है। इसी आध्यात्मिक जिज्ञासा से प्रेरित होकर उनकी दृष्टि भगवान व्यास के परम तेजस्वी शिष्य पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत रोमहर्षण जी पर पड़ी, जो उस सभा में विनम्रता पूर्वक विराजमान थे। वे सभी ऋषिगण अत्यंत आदर के साथ उनके समीप गए, उन्हें उच्चासन पर बिठाया और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग, हे सूत जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपने साक्षात भगवान वेदव्यास की वर्षों तक सेवा की है और उन्हीं के मुखारविंद से आपने समस्त इतिहास और पुराणों के गुह्य ज्ञान को प्राप्त किया है। कहते हैं कि जब भगवान वेदव्यास प्रवचन करते थे तो उनके दिव्य वचनों के प्रभाव से आपके रोम रोम हर्षित होकर खड़े हो जाते थे और इसी कारण संसार में आपका नाम रोमहर्षण पड़ा। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप ही हमें वह पुण्यमयी पुराण संहिता सुनाने के योग्य हैं जो एक नौका के समान इस भवसागर से पार करा दे। कृपा करके हमें उस कथा का रसपान कराएं जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है और आत्मा को परम शांति मिलती है। महर्षियों के ऐसे भक्तिपूर्ण, विनम्र और ज्ञान युक्त वचन सुनकर पौराणिकों में उत्तम सूत जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने सर्वप्रथम अपने गुरु सत्यवती नंदन भगवान व्यास को मन ही मन प्रणाम किया और फिर भगवान नारायण, नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती का वंदन करके कहा, हे मुनिवरों, आपकी यह ज्ञान पिपासा सराहनीय है। मैं आप लोगों को उस परम पवित्र, दिव्य और पापों का नाश करने वाली पुराण कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर पापी से पापी व्यक्ति भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। यह उत्तम कूर्म पुराण है, जिसे प्राचीन काल में किसी ऋषि या देवता ने नहीं, अपितु स्वयं भगवान विष्णु ने अपने कूर्मावतार कच्छप अवतार में कहा था। सूत जी ने कथा का आरंभ करते हुए उस वृत्तांत का वर्णन किया जो इस महान पुराण की नींव है। यह कथा एक महान भक्त और साधक की है जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। सूत जी ने बताया कि भगवान कूर्म ने स्वयं अपने मुख से जिस प्रकार इस कथा को कहा था, मैं उसी क्रम में आपको सुनाता हूं। भगवान कूर्म ने अपनी कथा का आरंभ करते हुए बताया कि प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए थे, किंतु उनका वह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। अपने पूर्व जन्म में वे एक महान प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे जो इतने शक्तिशाली और तेजस्वी थे कि रणभूमि में वे शंकर आदि देवों से भी अपराजेय समझे जाते थे। उस राजा ने अपने जीवन काल में वह दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया था जो करोड़ों में किसी एक को मिलता है। उन्होंने भगवान विष्णु को उनके कूर्मावतार में साक्षात देखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हीं के मुख से इस दिव्य पुराण संहिता को सुना था। भगवान के उस कूर्म रूप और उनके वचनों से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना सर्वस्व उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दिया। उनकी ऐसी अटूट भक्ति और पूर्ण शरणागति को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुम अपने अगले जन्म में एक पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे और तब भी तुम्हारा नाम इंद्रद्युम्न ही रहेगा। तुम्हें अपनी इस पूर्व जाति का पूर्ण स्मरण भी रहेगा। मैं तुम्हें वह परम गुह्य ज्ञान प्रदान करूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और उस ज्ञान को पाकर अपने सभी कर्मों का भोग करके तुम अंत में मुझ में ही विलीन हो जाओगे। भगवान के वरदान के अनुसार वह पुण्यात्मा राजा अपने समय का चक्र पूरा करने पर और स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर एक पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्मा। जैसा कि वरदान था, उसे अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां थीं और भगवान के प्रति उसकी भक्ति पहले से भी कहीं अधिक प्रगाढ़ हो गई थी। इस नए जन्म में इंद्रद्युम्न ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान वासुदेव की आराधना में समर्पित कर दिया। वे कठोर व्रत, उपवास, हवन और ब्राह्मणों के तर्पण आदि नियमों द्वारा निरंतर उस परमेश्वर की पूजा करते रहे जो समस्त प्राणियों के आश्रय हैं। वे उन्हीं के प्रति निष्ठा रखते, उन्हीं को नमस्कार करते और चौबीसों घंटे उन्हीं के ध्यान में डूबे रहते थे। उनकी ऐसी एकनिष्ठ और कठोर साधना से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान की परमा शक्ति, उनकी दिव्य माया, एक तेजोमयी देवी के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान था और वे भगवान विष्णु के शंख, चक्र आदि दिव्य चिन्हों से सुशोभित थीं। इंद्रद्युम्न ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, हे विशाल नेत्रों वाली, आपका स्वरूप अद्भुत है। आप कौन हैं? कृपा करके मुझे अपना यथार्थ परिचय दें। तब उन मंगलमयी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विप्र, मुझे साधारण चक्षुओं से मुनि और इंद्रादि देवगण भी नहीं देख पाते हैं। मैं नारायण की परामाया हूँ जो उनसे अभिन्न है। मुझ में और नारायण में कोई भेद नहीं है, जैसे सूर्य और उसकी प्रभा में कोई भेद नहीं होता। मैं ही वह परब्रह्म परमेश्वर विष्णु हूँ। यदि तुम उस परम तत्व को जानना चाहते हो तो आदि अंत से रहित अनंत भगवान विष्णु की आराधना कर्मयोग और ज्ञान के द्वारा करो, उसी से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इंद्रद्युम्न ने पुनः विनम्रता से पूछा, हे परमेश्वरी, उन शाश्वत निराकार अविनाशी भगवान को कैसे जाना जा सकता है, यह रहस्य बताएं। देवी ने उत्तर दिया, इसका परम ज्ञान तुम्हें साक्षात नारायण ही प्रदान करेंगे। इतना कहकर वह देवी अपने प्रियतम विष्णु का स्मरण करती हुई वहीं अंतर्धान हो गईं। अब इंद्रद्युम्न के मन में भगवान नारायण के साक्षात दर्शन की तीव्र अभिलाषा अग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठी। वे परम समाधि में लीन होकर भक्तों का दुख दूर करने वाले भगवान ऋषिकेश की आराधना करने लगे। जब बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, तब उनकी तपस्या और भक्ति की पराकाष्ठा देखकर पीतांबर धारण किए हुए जगन्मय नारायण स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। अपने आत्म स्वरूप अविनाशी गरुड़ ध्वज भगवान को समीप आते देखकर इंद्रद्युम्न का हृदय भक्ति से भर गया। वे घुटनों के बल भूमि पर बैठ गए और भाव विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने अत्यंत प्रेम से कहा, हे यज्ञेश, अच्युत, गोविंद, माधव, अनंत, केशव, हे कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश, आप विश्वात्मा को मेरा नमस्कार है। आप ही पुराण पुरुष हैं, विश्वमूर्ति हैं और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के एकमात्र कारण हैं। आप निर्गुण हैं, फिर भी सगुण रूप धारण करते हैं। आप निराकार हैं, फिर भी विश्वरूप हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं और केवल शुद्ध ज्ञान से ही जाने जा सकते हैं। आप ही इस संपूर्ण संसार के रचयिता हैं। आप ही इसकी परम गति हैं। हे पुरुषोत्तम, आप ही समस्त प्राणियों के माता और पिता हैं। आप अक्षर,
परम धाम ज्ञान स्वरूप और अंधकार से परे परम ज्योति हैं। उनकी ऐसी भावपूर्ण स्तुति सुनकर भूतों के स्वामी भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराए। उन्होंने आगे बढ़कर अपने दोनों कर कमलों से इंद्रद्युम्न का स्पर्श किया। भगवान के उस दिव्य स्पर्श मात्र से जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही इंद्रद्युम्नन के चित्त का सारा अज्ञान और संशय मिट गया। उन्हें उनकी कृपा से परम तत्व का यथार्थ ज्ञान उसी क्षण हो गया। उन्हें उस परमानंद की सिद्धि देने वाला ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया जो संशय से परे था। तब कृतार्थ होकर इंद्रद्युम्न ने पुनः भगवान को प्रणाम करके कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मुझे वह ज्ञान प्राप्त हो गया है जो संशय से रहित है और परमानंद की सिद्धि देने वाला है। अब मैं क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान ने अपना दिव्य उपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे द्विज, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुषों के लिए ज्ञान और भक्ति योग द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करनी चाहिए। जो मोक्ष का अभिलाषी है, उसे उस परम तत्व, उसके ऐश्वर्य, कार्य कारण के स्वरूप और मेरी प्रवृत्तियों को जानकर ईश्वर की अर्चना करनी चाहिए। सब प्रकार के संग को छोड़कर और इस जगत को मायामय जानकर आत्मा को अद्वैत भाव में स्थित करने से तुम परमेश्वर को देखोगे। यह सुनकर इंद्रद्युम्न ने वे गहन प्रश्न पूछे जो केवल उनके नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए थे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में यह संपूर्ण पुराण प्रतिष्ठित है। उन्होंने पूछा, हे जनार्दन, वह परम तत्व क्या है? विभूति क्या है? कार्य और कारण क्या हैं? आपके वर्णाश्रम के आचार क्या हैं जिनसे उस परम तत्व की आराधना की जाती है? पूर्व काल में इस संसार की सृष्टि कैसे हुई और पुनः इसका संहार कैसे होता है? इस लोक में कितनी सृष्टियां हैं? वंश और मनवंतर कितने हैं? तीर्थ, सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति, पृथ्वी का विस्तार, द्वीपों, समुद्रों, पर्वतों और नदियों की संख्या कितनी है? हे पुंडरीकाक्ष, यह सब मुझे कृपा करके विस्तार से बताएं। भगवान कूर्म कहते हैं, अपने प्रिय भक्त इंद्रद्युम्न के इन गहन प्रश्नों को सुनकर मैंने भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वह संपूर्ण ज्ञान उन्हें यथावत कह सुनाया। वह परम ज्ञान प्राप्त करके इंद्रद्युम्नन ने परम वैराग्य को धारण कर लिया। उन्होंने पुत्र, परिवार आदि के स्नेह को त्याग दिया और समस्त कर्मों का संन्यास करके अपनी आत्मा में ही संपूर्ण जगत को और संपूर्ण जगत में अपनी आत्मा को देखना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने उस अंतिम ब्राह्मी भावना को प्राप्त कर लिया और उस परम योग को सिद्ध कर लिया जिससे केवल एक अद्वैत ब्रह्म ही दिखाई देता है, अन्य कुछ नहीं। अपनी योग शक्ति के प्रभाव से वे अविनाशी ब्रह्म को देखने के लिए मानसरोवर पर्वत पर गए। उनके लिए सूर्य के समान तेजस्वी एक उत्तम विमान प्रकट हुआ, जिसके पीछे पीछे देवगण, गंधर्व और अप्सराएं चलने लगीं। मार्ग में उन्हें देखकर अन्य सिद्ध और ब्रह्मर्षि भी उनके साथ हो लिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देवों के लिए भी दुर्लभ उस परम स्थान में प्रवेश किया और चतुर्मुख तेजो राशि ब्रह्मा जी का दर्शन किया। विश्वात्मा ब्रह्मा ने स्वयं आगे बढ़कर उस महान योगी का आलिंगन किया। उनके आलिंगन करते ही इंद्रद्युम्नन के शरीर से एक महान ज्योति निकली और सूर्यमंडल में प्रविष्ट हो गई, जो योगियों का आदि द्वार कहा गया है। वहां उन्होंने उस शांत, सर्वव्यापी, कल्याणकारी, अक्षर, व्योममय, आनंदमय, अचल ब्रह्मस्थान और ईश्वरीय तेज को देखा, जो विष्णु का परम धाम है। इस प्रकार समस्त प्राणियों में आत्म रूप से स्थित होकर वह मुनिमोक्ष नामक अविनाशी आत्मधाम को प्राप्त हो गया, जहां से फिर कभी लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता। यह कथा समाप्त करके सूत जी ने नैमिषारण्य के ऋषियों से कहा, हे मुनिवरों,
इसी प्रकार जब भगवान कूर्म ने नारद आदि महर्षियों को इंद्रद्युम्नन के मोक्ष की यह अद्भुत कथा सुनाई, तब उन सभी ऋषियों ने देवराज इंद्र के साथ गरुड़ ध्वज भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे देव, आपने पूर्व काल में ब्राह्मण इंद्रद्युम्नन को जो धर्म और सृष्टि विषयक ज्ञान दिया था, उसे कृपा करके हमें भी पूर्ण रूप से सुनाएं। तब उन ऋषियों के पूछने पर रसातल में स्थित कूर्म रूपी जनार्दन भगवान विष्णु ने इस उत्तम कूर्म पुराण का संपूर्ण वर्णन किया था। इस प्रकार एक महान साधक के मोक्ष की प्रेरक कथा के माध्यम से इस पुराण की महिमा और उसके ज्ञान के दिव्य स्रोत का परिचय देकर सूत जी ने ऋषियों को वह परम ज्ञान सुनाने की भूमिका तैयार की, जो स्वयं सृष्टि के आरंभ में भगवान के मुख से निःसृत हुआ था। इंद्रद्युम्न की यह कथा इस परम सत्य को स्थापित करती है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान की तीव्र प्यास से कोई भी जीव अपने सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भाग 2। सृष्टि का विराट ताना बाना। नैमिषारण्य में विराजमान शौनक आदि महर्षि इंद्रद्युम्न के मोक्ष की अद्भुत कथा सुनकर अत्यंत प्रभावित और ज्ञान के लिए और भी अधिक जिज्ञासु हो गए। उनके हृदय में यह जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि जिस परमेश्वर ने अपने भक्त को इतनी सरलता से परम गति प्रदान की, उसने इस विराट और जटिल ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार की होगी। उन्होंने एकमत होकर सूत जी से हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना की, हे महामुने, आपने हमें साधक की यात्रा का उत्तम वृत्तांत सुनाकर कृतार्थ किया। अब कृपा करके हमें सृष्टि के उस आदि रहस्य को बताएं कि यह संपूर्ण जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ, किसमें यह स्थित रहता है और प्रलय काल के गहन अंधकार में यह किसमें विलीन हो जाएगा। इसका नियंता कौन है और इसकी रचना का क्रम क्या है। ऋषियों की इस गहन आध्यात्मिक जिज्ञासा को सुनकर सूत जी ने उस दिव्य ज्ञान का वर्णन आरंभ किया, जो स्वयं भगवान कूर्म ने आदिकाल में ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, भगवान कूर्म ने सृष्टि के आरंभ का वर्णन करते हुए बताया कि कल्प के अंत में जब महाप्रलय का समय आता है, तब संपूर्ण जगत अपने कारण में विलीन होकर अंधकारमय हो जाता है। उस समय न देवता होते हैं, न ऋषि, न सूर्य चंद्रमा, न लोक लोकांतर और न कोई प्राणी। सर्वत्र केवल एक ही घोर, अविभाज्य और तमोमय महासागर व्याप्त रहता है, जिसे एकारनव कहते हैं। उस महासागर में न कोई ध्वनि होती है, न कोई तरंग। वह परम शांत और स्तब्ध होता है। उस उपद्रव शून्य, निर्जन और अनंत जल राशि पर सहस्रों फनों वाले सर्पराज शेषनाग की कोमल शैया पर आदिदेव भगवान नारायण, जो सहस्र शीर्षा और सहस्र नेत्र वाले विराट पुरुष हैं, योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं। वे ही इस जगत की उत्पत्ति के अव्यय और सनातन कारण हैं। जब ब्रह्मा की रात्रि, जो सहस्त्रों युगों के बराबर लंबी होती है, समाप्त होती है और नए कल्प के सृजन का समय आता है, तब भगवान नारायण अपनी योग निद्रा से जागकर पुनः सृष्टि की चिंता करते हैं। उनके मन में सृष्टि का संकल्प उठते ही उनके भीतर से सहसा एक दिव्य आनंद का प्राकट्य होता है और उसी आनंदमय प्रसाद से लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात उसी समय किसी गूढ़ कारणवश भगवान के भीतर से क्रोध का प्रादुर्भाव होता है और उस भयंकर क्रोध से त्रिशूलधारी, त्रिनेत्र, प्रलय की अग्नि के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर रुद्र का जन्म होता है। इन्हीं के साथ
समस्त देहधारियों को मोहित करने वाली दिव्य स्वरूपा नारायणी महामाया देवी लक्ष्मी भी प्रकट होती हैं, जो भगवान की ही मूल प्रकृति और अविनाशिनी शक्ति हैं, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। भगवान कूर्म ने सृष्टि के उस मौलिक क्रम को विस्तार से समझाया, जिसे तत्ववेत्ता प्राकृत सर्ग अर्थात प्रधान या प्रकृति से होने वाली सृष्टि कहते हैं। उन्होंने बताया कि सृष्टि के आरंभ में जो अव्यक्त, नित्य और सत्कार्य कारण रूपी तत्व होता है, उसे ही प्रधान या प्रकृति कहा जाता है। वह तत्व गंध, वर्ण, रस, शब्द और स्पर्श से परे, अजर, अमर और अविनाशी है। प्रलय काल में जब प्रकृति के तीनों गुण सत्व, प्रकाश, रज, क्रिया और तम, जड़ता, संतुलन की अवस्था में होते हैं, तब उसे प्राकृत प्रलय या ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। जब सृष्टि का समय आता है, तब परमेश्वर महेश्वर अपनी अचिंत्य योग शक्ति से उस प्रकृति और उसके साक्षी पुरुष में प्रवेश करके उसे क्षुभित कर देते हैं, अर्थात उसके गुणों के संतुलन को भंग कर देते हैं। उस क्षोभ से सबसे पहले महत्त्व नामक महान बीज उत्पन्न होता है, जिसे बुद्धि, प्रज्ञा, धृति और स्मृति भी कहा जाता है। उस महत्त्व से अहंकार का जन्म होता है, जो मैं होने का भाव है। यह अहंकार गुणों के आधार पर 3 प्रकार का होता है: वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजसिक और भूतादि, तामसिक। इसी त्रिगुणात्मक अहंकार से ही संपूर्ण ब्रह्मांड के पदार्थों का विस्तार होता है। सात्विक और राजसिक अहंकार के मेल से 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिका, 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, पायु, उपस्थ और 11वां मन उत्पन्न होती हैं। तामसिक अहंकार, जिसे भूतादि भी कहते हैं, से सूक्ष्म तन्मात्राओं और स्थूल भूतों की सृष्टि होती है। भूतादि से सबसे पहले शब्द तन्मात्रा, ध्वनि की संभावना उत्पन्न होती है और उससे आकाश तत्व का निर्माण होता है, जिसका एकमात्र गुण शब्द है। फिर आकाश विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को जन्म देता है और उससे वायु तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसके 2 गुण हैं, शब्द और स्पर्श। वायु विकृत होकर रूप तन्मात्रा को जन्म देती है, जिससे अग्नि तत्व प्रकट होता है, जिसके 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। अग्नि से रस तन्मात्रा और उससे जल तत्व बनता है, जिसके 4 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और अंत में जल से गंध तन्मात्रा और उससे पृथ्वी तत्व की सृष्टि होती है, जिसमें 5 गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विद्यमान होते हैं। ये सभी तत्व महत्त्व से लेकर पृथ्वी तक जब तक अलग अलग रहते हैं, तब तक वे सृष्टि करने में असमर्थ होते हैं। तब पुरुष के द्वारा अधिष्ठित होकर और अव्यक्त प्रकृति के अनुग्रह से वे सभी तत्व परस्पर मिलकर एक विशाल सूर्य के समान देदीप्यमान स्वर्णमय ब्रह्मांड अंड को उत्पन्न करते हैं, जो जल के बुलबुले के समान होता है। उस ब्रह्मांड के भीतर ही प्रथम शरीरधारी पुरुष भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, जो समस्त भूतों के आदिकर्ता कहलाए। उस एक ही ब्रह्मांड के भीतर 14 लोक, देवता, असुर, मनुष्य, पर्वत, द्वीप, सागर, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों सहित संपूर्ण विश्व स्थित होता है। यह ब्रह्मांड बाहर से जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि तत्वों की 10-10 गुनी विशाल परतों से घिरा हुआ है। इस विराट सृष्टि के साथ ही इसके संचालन के लिए काल चक्र की भी रचना हुई। भगवान कूर्म ने काल की गणना का अद्भुत रहस्य समझाते हुए कहा कि पलक झपकने के समय को निमेष कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा
30 काष्ठा की एक कला और 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का एक अहोरात्र, मनुष्यों का एक दिन रात होता है। ऐसे 30 दिन रात का एक मास, 6 मास का एक अयन और 2 अयनों, उत्तरायण और दक्षिणायन का एक मानव वर्ष होता है। देवताओं का काल चक्र इससे कहीं अधिक विशाल है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात होता है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है, जिसमें 4 युग कृत, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग शामिल हैं। ऐसे 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक का एक मनवंतर होता है, जिसमें एक मनु का शासनकाल होता है, और ऐसे 14 मनवंतरों का ब्रह्मा का एक दिन होता है, जिसे कल्प कहते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर होता है और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। ऐसे 360 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष होता है और उनकी संपूर्ण आयु ऐसे 100 वर्षों की मानी गई है। सूत जी ने आगे बताया कि जब वर्तमान वाराह कल्प का आरंभ हुआ, तब संपूर्ण पृथ्वी उस एकार्णव के प्रलयकालीन जल में डूबी हुई थी। उस समय सृष्टि रचना के लिए उद्यत प्रजापति ब्रह्मा ने जब यह देखा, तो वे पृथ्वी के उद्धार के लिए चिंतित हुए। उन्होंने उस भगवान नारायण का ध्यान किया जो जगत के आधार हैं। तब प्रजापति ने जल क्रीड़ा में रुचि रखने वाला वाणीमय ब्रह्मस्वरूप वाराह सूकर का एक अद्भुत और तेजस्वी रूप धारण किया। वह विराट वराह रूप धारण करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश किया और अपनी विशाल एवं सुदृढ़ दाढ़ पर रखकर उन्होंने रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठा लिया। जब जनलोक में स्थित सिद्धों और ब्रह्मर्षियों ने भगवान के दंष्ट्राग्र पर स्थित पृथ्वी को देखा, तो उन्होंने उनके उस अलौकिक पौरुष वाले रूप की भाव विभोर होकर स्तुति की। पृथ्वी को जल के ऊपर नौका के समान स्थापित करके भगवान ने उस पर पूर्व सृष्टि में जले हुए पर्वतों को पुनः स्थापित कर दिया और भूमि को समतल बनाया, ताकि उस पर जीवों का वास संभव हो सके। इस प्रकार पृथ्वी की स्थापना के बाद ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का चिंतन किया। सबसे पहले उन्होंने अपने मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को उत्पन्न किया। ये चारों परम योगी, ज्ञानी और जन्म से ही वैराग्यवान थे। जब ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि कार्य में लगने का आदेश दिया, तो उन्होंने ईश्वर के ध्यान में मग्न होने के कारण सृष्टि की रचना करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। अपने मानस पुत्रों को इस प्रकार सृष्टि से विरक्त देखकर प्रजापति ब्रह्मा को दुख हुआ और उन्हें क्रोध आ गया। उनके क्रोध से उनकी भ्रिकुटी के मध्य से एक नील लोहित वर्ण वाले प्रलय की अग्नि के समान तेजस्वी महादेव का प्राकट्य हुआ। वे उत्पन्न होते ही घोर रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा ने उनसे कहा, मारो दी, मत रो। रुदन करने के कारण वे संसार में रुद्र नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मा ने उन्हें भव, शर्व, ईशान, पशुपति आदि 7 अन्य नाम दिए और उनकी 8 मूर्तियां सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण और CNDया भी स्थापित की, जो जगत का आधार हैं। जब ब्रह्मा ने रुद्र को प्रजा की सृष्टि करने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने ही समान जटाधारी, त्रिनेत्र, अजर अमर और अत्यंत शक्तिशाली रुद्र गणों की सृष्टि कर दी। यह देखकर ब्रह्मा ने उन्हें रोका और कहा, हे देव, ऐसी मृत्यु से रहित प्रजा की सृष्टि मत करो। तुम जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाली प्रजा की रचना करो। तब भगवान रुद्र ने कहा कि वे ऐसी अशुभ, दुखमयी प्रजा की सृष्टि नहीं करेंगे, और यह कहकर वे तपस्या में लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ही आगे की सृष्टि का कार्य अपने हाथ में लिया।
उन्होंने अपने विभिन्न अंगों और प्राणों से मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ आदि 9 ब्रह्मर्षियों को उत्पन्न किया। इसके पश्चात उन्होंने अपने शरीर के विभिन्न गुणों वाले भागों से देव, असुर, पितर और मनुष्यों की रचना की। जब उन्होंने तमोमय शरीर धारण किया तो उनकी जांघ से असुर उत्पन्न हुए। उस शरीर को त्यागने पर वह घोर रात्रि बन गई। जब उन्होंने प्रकाशमय सात्विक शरीर धारण किया तो उनके देदीप्यमान मुख से देवता उत्पन्न हुए। उस शरीर के त्याग से प्रकाशमान दिन बन गया। इसी प्रकार उनके शरीर से पितर उत्पन्न हुए और उस शरीर के त्याग से दिन और रात के मध्य की पवित्र संध्या का निर्माण हुआ। रजोमय शरीर से मनुष्य और अन्य शरीरों से यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पशु पक्षी और नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुईं। अंत में उन्होंने अपने चारों मुखों से चारों वेदों, विभिन्न छंदों और अग्निष्टोम आदि यज्ञों का निर्माण किया जो धर्म का आधार बने। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने इस विराट जगत के संपूर्ण ताने बाने को बुना, जिसमें हर एक कण, हर एक प्राणी और काल का हर एक क्षण उसी एक परब्रह्म की अनंत और अचिंत्य दिव्य लीला का ही एक अंश है। भाग 3, दिव्य लीला, अवतार और संघर्ष। सूत जी ने नैमिषारण्य के ऋषियों से कहा, हे मुनिवरों, भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना के पश्चात इस ब्रह्मांड में देवताओं और असुरों के बीच श्रेष्ठता और अधिकार को लेकर महान संघर्ष हुए। इन संघर्षों के समय जब जब धर्म की हानि हुई और अधर्म का अभ्युदय हुआ, तब तब उस परब्रह्म ने स्वयं विभिन्न रूपों में अवतार लेकर इस जगत की रक्षा की। यह संपूर्ण जगत उसी एक ईश्वर की लीला का मंच है और देवता तथा असुर दोनों ही उस दिव्य नाटक के पात्र हैं। सूत जी ने सर्वप्रथम उस कथा का वर्णन किया जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आधारभूत एकता को स्थापित करती है। उन्होंने बताया कि एक कल्प के आदि में जब संपूर्ण जगत एकार्णव के जल में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को अपने उत्पन्न होने का कारण ज्ञात नहीं हुआ। उसी समय जल पर शयन कर रहे भगवान विष्णु से उनकी भेंट हुई। दोनों के मध्य इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें से जगत का आदि कारण और परमेश्वर कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं स्वयंभू, लोक पितामह और इस विश्व का रचयिता हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यह संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है। मैं ही नारायण, सबका पालक और संहारक हूँ। जब उनका विवाद आ रहा था, तभी उन दोनों के मध्य एक विराट, देदीप्यमान और अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्नि का स्तंभ इतना विशाल था कि उसका आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी ज्वालाएं ब्रह्मांड की सीमाओं को छू रही थीं। उस अद्भुत स्तंभ को देखकर दोनों देव चकित रह गए और उन्होंने उसकी थाह लेने का निश्चय किया। भगवान ब्रह्मा ने एक विशाल हंस का रूप धारण किया और उस स्तंभ के ऊपरी छोर का पता लगाने के लिए आकाश में उड़ चले। भगवान विष्णु ने एक विकराल वराह का रूप धारण किया और उसके निचले छोर को खोजने के लिए पाताल की गहराइयों में प्रवेश कर गए। वे दोनों हजारों दिव्य वर्षों तक यात्रा करते रहे, किंतु न तो ब्रह्मा को उस ज्योति स्तंभ का शिखर मिला और न ही विष्णु को उसका आधार। अंततः थककर वे दोनों लौट आए और उन्होंने स्वीकार किया कि इस स्तंभ के रूप में कोई ऐसी महाशक्ति है जो उन दोनों से भी परे है। जब उन्होंने भक्तिपूर्वक उस स्तंभ को प्रणाम किया, तब उस ज्योति स्तंभ से ओम का महानाद गूंजा और भगवान शिव अपने त्रिशूल और जटा मुकुट के साथ साक्षात प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवो, आप दोनों ही मेरे स्वरूप हैं और मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। हम तीनों में कोई भेद नहीं है।
मैं महेश्वर संहार का कारण हूँ। ब्रह्मा रजोगुण से युक्त होकर सृष्टि के कर्ता हैं और विष्णु सत्वगुण का आश्रय लेकर इस जगत का पालन करते हैं। वस्तुतः हम एक ही परब्रह्म के तीन रूप हैं जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा और विष्णु का भ्रम दूर हुआ और उन्होंने भगवान महेश्वर की स्तुति की। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ में ही यह सत्य स्थापित हो गया कि इस जगत के मूल में कोई द्वैत नहीं बल्कि एक ही परम तत्व है। इसी लीला को आगे बढ़ाते हुए सूत जी ने कश्यप ऋषि के वंश का वर्णन किया। उनकी पत्नी दिति से दो महापराक्रमी दैत्य पुत्र उत्पन्न हुए, ज्येष्ठ हिरण्यकशिपु और अनुज हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। इस वरदान के बल पर वह अहंकार में अंधा हो गया और स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और देवताओं, ऋषियों तथा ब्राह्मणों पर घोर अत्याचार करने लगा। उसने आज्ञा दी कि जगत में कोई भी विष्णु का नाम न ले, केवल उसी की पूजा हो। उसी अत्याचारी दैत्य के घर में भगवान की कृपा से प्रहलाद नामक एक परम भक्त पुत्र का जन्म हुआ। प्रहलाद बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे असुर बालकों के बीच भी हरि नाम का कीर्तन करते और उन्हें भक्ति का उपदेश देते। जब हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र की इस विष्णु भक्ति का पता चला तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु जब प्रहलाद अपनी भक्ति से नहीं डिगे तो हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने के अनेक उपाय किए। उसने उन्हें विष दिया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया, ऊंचे पर्वतों से फेंकवाया और जलती हुई अग्नि में डाला, किंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए। अंत में जब हिरण्यकशिपु के सारे प्रयास विफल हो गए तो उसने क्रोधित होकर अपनी सभा में प्रहलाद से पूछा, रे मूर्ख, कहाँ है तेरा वह विष्णु जिसके बल पर तू मेरी आज्ञा की अवहेलना करता है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, मेरे प्रभु तो सर्वव्यापी हैं, वे कण कण में विद्यमान हैं। हिरण्यकशिपु ने गरज कर पूछा, क्या वह इस खंभे में भी है? और यह कहकर उसने अपनी गदा से सभा के एक स्तंभ पर भीषण प्रहार किया। उसी क्षण उस स्तंभ के भीतर से ब्रह्मांड को कंपा देने वाला एक भयंकर गर्जन सुनाई दिया और वह स्तंभ दो भागों में टूट गया। स्तंभ के भीतर से एक अद्भुत और अकल्पनीय स्वरूप प्रकट हुआ, जिसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का था। वे ही भगवान नृसिंह थे। उनका शरीर विशाल, नेत्र स्वर्ण के समान प्रज्वलित, गर्दन के बाल आकाश को छू रहे थे और उनकी जिह्वा तलवार के समान लपलपा रही थी। उस विकराल रूप को देखकर दैत्यों की सेना भय से कांप उठी। भगवान नृसिंह ने एक ही छलांग में हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे घसीटकर सभा की दहली पर ले गए। उन्होंने उस दैत्य राज को अपनी जांघों पर लिटा लिया और ब्रह्मा के वरदान का मान रखते हुए संध्या के समय, जो न दिन था न रात, दहली पर जो न घर के भीतर थी न बाहर, अपनी जांघों पर जो न पृथ्वी थी न आकाश, अपने तीक्ष्ण नखों से जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसका वक्षस्थल चीर डाला। इस प्रकार जगत को उसके अत्याचारों से मुक्त करके भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की।
हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली हुआ। उसने भी देवताओं को पराजित कर दिया और अहंकार में चूर होकर उसने संपूर्ण पृथ्वी को एक चटाई के समान लपेटकर रसातल में छिपा दिया और वेदों को भी चुरा लिया। पृथ्वी के जलमग्न हो जाने से सर्वत्र त्राहि त्राहि मच गई। तब देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी के साथ जाकर पुनः भगवान विष्णु से प्रार्थना की। जगत की रक्षा के लिए भगवान ने इस बार एक विराट वराह सूकर का रूप धारण किया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उनके नख और दाढ़ अत्यंत तीक्ष्ण थे और उनके हुंकार से समुद्र में उफान आ गया। भगवान वराह ने उस अथाह जलराशि में प्रवेश किया और अपनी घ्राण शक्ति से पृथ्वी का पता लगाकर उसे अपनी विशाल दाढ़ों पर स्थापित कर लिया। उन्होंने रसातल के द्वार पर खड़े महाबली हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच 1000 वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। अंत में भगवान वराह ने अपने तीक्ष्ण दंष्ट्र के प्रहार से हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः जल के ऊपर लाकर उसकी यथोचित स्थान पर स्थापना की। इस प्रकार उन्होंने एक बार फिर धर्म और वेदों की रक्षा की। आगे चलकर प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र बलि एक महान प्रतापी राजा हुए। वे यद्यपि असुर थे किंतु अत्यंत धार्मिक, दानवीर और ब्राह्मणों के भक्त थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया और इंद्र को भी परास्त कर दिया। उनके सुशासन में प्रजा सुखी थी, किंतु देवता अपना अधिकार खोकर अत्यंत दुखी थे। तब देवमाता अदिति ने अपने पुत्रों का राज्य वापस दिलाने के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया। वे एक छोटे कद के जटाधारी तेजस्वी ब्रह्मचारी थे। जब राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान वामन हाथ में छाता और पलाश का दंड लिए उनके यज्ञ मंडप में पधारे। उनके तेज से संपूर्ण सभा प्रकाशित हो उठी। राजा बलि ने स्वयं आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उनके चरण धोकर उन्हें अर्घ्य दिया। बलि ने उनसे पूछा, हे ब्रह्मचारी, आप अपनी इच्छा बताएं, मैं आपकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। तब वामन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने पैरों से नापकर 3 पग भूमि दान में दे दो। बलि यह सुनकर हंस पड़े और बोले, केवल 3 पग? आप और भी कुछ मांग सकते थे। उन्होंने दान देने का संकल्प ले लिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें पहचान लिया और बलि को यह दान देने से रोका, किंतु अपनी बात के धनी बलि ने उनकी आज्ञा नहीं मानी। जैसे ही बलि ने संकल्प का जल वामन के हाथ में रखा, वामन का वह छोटा सा शरीर बढ़ने लगा। देखते ही देखते उन्होंने एक विराट रूप धारण कर लिया जो त्रिविक्रम कहलाया। उनका मस्तक आकाश को भेद रहा था। सूर्य चंद्रमा उनके नेत्र प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने अपने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक सहित संपूर्ण अंतरिक्ष को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। तब भगवान ने बलि से पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे वचन के अनुसार अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि अपने वचन से किंचित भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि संपत्ति स्वामी से बड़ी नहीं है तो मेरा शरीर अब भी शेष है। आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें। बलि की इस सत्यनिष्ठा और शरणागति को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल के नीचे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। उन्होंने उसे वरदान दिया कि वे स्वयं सदैव उसके द्वारपाल बनकर रहेंगे।
इस प्रकार बिना रक्त बहाए और बलि की प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए भगवान ने तीनों लोकों का राज्य इंद्र को वापस दिला दिया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान की लीलाएं अनंत हैं। वे कभी रुद्र के रूप में संहार करते हैं, कभी विष्णु के रूप में पालन और कभी ब्रह्मा के रूप में सृजन। वे ही भक्त की रक्षा के लिए नृसिंह बनते हैं और वे ही धर्म की स्थापना के लिए वामन। वास्तव में ये सभी उसी एक परब्रह्म के विभिन्न खेल हैं। भाग 4, शक्ति का प्रताप और शिव का प्रकोप। नैमिषारण्य के पवित्र वन में सूत जी की वाणी से बहती हुई ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हुए महर्षिगण सृष्टि और अवतारों के रहस्यों को समझ रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु की उन अद्भुत लीलाओं का श्रवण किया जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए वराह, नृसिंह और वामन जैसे दिव्य रूप धारण किए। किंतु कथा का प्रवाह अब उस मूल शक्ति की ओर मुड़ रहा था जिसके बिना स्वयं शिव भी शव के समान चेतनाहीन हैं, जिसके बिना सृष्टि का कोई भी कार्य, कोई भी लीला संभव नहीं है। सूत जी ने एक गहरी सांस लेकर कहना आरंभ किया, हे मुनिवरों, यह जगत केवल पुरुष के संकल्प मात्र से नहीं चलता। यह एक रथ के 2 पहियों के समान है, जिसमें एक पहिया पुरुष चेतना है और दूसरा प्रकृति ऊर्जा। इसके संचालन के लिए दोनों का संयोग अनिवार्य है। शिव यदि विचार हैं तो शक्ति उनकी अभिव्यक्ति है। शिव यदि चेतना है तो शक्ति उनकी क्रिया है। अब मैं आपको उसी आदि शक्ति की उस लीला का वर्णन सुनाता हूँ जो कभी माँ के सौम्य रूप में जगत का पालन करती है और कभी महाकाली के भयंकर रूप में अधर्म का विनाश करती है। कल्प के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को सृष्टि के विस्तार की आज्ञा दी और वे अपनी जन्मजात विरक्ति के कारण तपस्या में लीन हो गए, तब ब्रह्मा अत्यंत चिंतित हुए। सृष्टि का चक्र रुकता हुआ प्रतीत हो रहा था। उन्होंने इस महान कार्य में सहयोग के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। तब परम योगी और अनासक्त भगवान शिव ने ब्रह्मा को अपनी शक्ति का एक अद्भुत और गूढ़ स्वरूप दिखाया। उन्होंने अपना अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया, जिसमें उनका आधा शरीर स्वर्ण वर्ण की स्त्री का और आधा कर्पूर गौर वर्ण के पुरुष का था। वह दिव्य रूप इस परम सत्य का जीवंत प्रतीक था कि शिव और शक्ति एक ही तत्व के 2 पहलू हैं, जो अविभाज्य और अनादि हैं। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने अपने शरीर से उस स्त्री रूप को अलग कर दिया और उनसे कहा, हे देवी, आप सृष्टि के विस्तार के लिए किसी योग्य प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म धारण करें और मेरी पत्नी बनकर इस दिव्य लीला में मेरा साथ दें। वह आदि शक्ति, जो महामाया के नाम से विख्यात हैं, ने इस आदेश को स्वीकार किया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष, जो अपने तप, ज्ञान और अधिकार के कारण अत्यंत अभिमानी थे, एक महान यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने समस्त प्रजाओं का स्वामी होने की कामना से देवी से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेकर उन्हें गौरवान्वित करें। देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और समय आने पर वे दक्ष की पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्मी। उनका नाम सती रखा गया, क्योंकि वे सत्य स्वरूपा और पतिव्रता धर्म की साक्षात मूर्ति थीं। बाल्यावस्था से ही सती का मन भगवान शिव के चरणों में पूर्ण रूप से अनुरक्त था। वे किसी अन्य देवता या राजकुमार का चिंतन भी नहीं करती थीं और एकांत में बैठकर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उन्हीं की पूजा में मग्न रहती थीं। जैसे जैसे वे बढ़ती हुईं, शिव के प्रति उनका प्रेम और भी गहरा और अनन्य होता गया। किंतु प्रजापति दक्ष को यह संबंध किंचित भी स्वीकार्य नहीं था। वे स्वयं एक महान कर्मकांडी, वैभवशाली और देव समाज में प्रतिष्ठित थे।
उन्हें शिव का स्वरूप एक दिगंबर, भस्म लेपन करने वाला, जटाधारी, श्मशानवासी, सर्पों की माला पहनने वाला योगी अपने पद और प्रतिष्ठा के सर्वथा विपरीत लगता था। वे सोचते थे, मेरी पुत्री जो त्रिभुवन की सुंदरी है, जिसका विवाह इंद्र या किसी महान देवता से होना चाहिए, उसका विवाह ऐसे अमंगल वेशधारी गणों के स्वामी के साथ कैसे हो सकता है? किंतु सती अपने निश्चय पर अडिग थीं। उन्होंने संसार की परवाह न करते हुए भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं आकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। अंततः स्वयं ब्रह्मा जी के समझाने पर दक्ष को समाज के भय और अनिच्छा से इस विवाह के लिए अनुमति देनी पड़ी। विवाह हुआ, किंतु अत्यंत सादगी और विचित्रता के साथ। शिव अपनी नंदी पर सवार होकर अपने विचित्र गणों के साथ, जो भूत प्रेत और पिशाच थे, बारात लेकर आए। इस विवाह ने दक्ष के मन में शिव के प्रति घृणा और अपमान की अग्नि को शांत करने के बजाय और भी भड़का दिया। वे हर क्षण शिव को नीचा दिखाने का अवसर खोजने लगे। कुछ काल पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल, वर्तमान हरिद्वार में गंगा द्वार में, एक विराट बृहस्पतिसव नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का वैभव अवर्णनीय था। उसमें उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवताओं, सिद्धों, चारणों, गंधर्वों, ऋषियों और प्रजापतियों को आमंत्रित किया, किंतु जानबूझकर केवल अहंकार और द्वेष के वशीभूत होकर अपने ही दामाद भगवान शिव और अपनी ही पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। उनका उद्देश्य देव समाज के समक्ष शिव को महत्वहीन और बहिष्कृत सिद्ध करना था। जब सती ने कैलाश पर्वत से आकाश मार्ग द्वारा देवताओं के सजे धजे विमानों को अपने पिता के घर की ओर जाते देखा, तो उनके मन में भी उस उत्सव में सम्मिलित होने की स्वाभाविक इच्छा हुई। उन्होंने भोलेनाथ शिव से अत्यंत प्रेम से कहा, हे स्वामी, मेरे पिता एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। सभी देवता और देवपत्नियां वहां जा रही हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपनी बहनों से मिलूं और अपनी माता का कुशल क्षेम पूछूं। कृपा करके मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। भगवान शिव, जो त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ थे, ने उन्हें भविष्य में होने वाली अप्रिय घटना से आगाह करते हुए समझाया, हे प्रिय, बिना बुलाए किसी के घर जाना, विशेषकर जहां कोई हमसे द्वेष रखता हो, अपमान का कारण बनता है। तुम्हारे पिता मुझसे अकारण ही द्वेष रखते हैं और संभव है कि वे तुम्हारा भी अपमान करें, जो मुझसे सहन नहीं होगा। इसलिए इस समय तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। किंतु सती का मन पुत्री स्नेह और उत्सव के मोह में फंसा था। उन्होंने तर्क दिया, पिता, गुरु और पति के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। वे मेरे पिता हैं, वे मेरा अपमान कैसे कर सकते हैं? उनके हठ और तीव्र इच्छा के आगे भगवान शिव ने उन्हें अपने कुछ प्रमुख गणों के साथ जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के विशाल और भव्य यज्ञ मंडप में पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय एक अनजाने भय से कांप गया। उनकी माता और बहनों ने तो दौड़-धकर प्रेम से उनका स्वागत किया, किंतु उनके पिता दक्ष ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उन्होंने सती का स्वागत करना तो दूर, उनसे एक शब्द भी नहीं कहा, मानो वे कोई अजनबी हों। सती ने यज्ञ वेदी की ओर देखा। वहां सभी देवताओं के लिए भाग, हविष्य रखे हुए थे, किंतु भगवान शिव का कोई भाग नहीं था, मानो उनका कोई अस्तित्व ही न हो। यह देखकर सती का हृदय क्रोध, पीड़ा और अपमान से जल उठा। उन्होंने अपने पिता से इसका कारण पूछा,
तब अहंकार में चूर दक्ष ने समस्त देवों और ऋषियों की भरी सभा में भगवान शिव की निंदा के वे बाण चलाने आरंभ कर दिए जो उन्होंने अपने हृदय में वर्षों से संजो रखे थे। उन्होंने कटु वचनों में कहा, तुम्हारा पति अमंगल वेशधारी, भूतों का स्वामी, श्मशान में रहने वाला, कुलहीन और वेदमार्ग से च्युत है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने के योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने उसे इस पवित्र यज्ञ में नहीं बुलाया। अपने पति का ऐसा घोर और असहनीय अपमान सुनकर सती की आंखें क्रोध से अंगारों की भांति लाल हो गईं। उनका कोमल शरीर कांपने लगा। उन्होंने उस भरी सभा को संबोधित करते हुए सिंहनी के समान गर्जना की। जो अपने आराध्य की निंदा सुनता है, वह महापापी और नरकगामी होता है। मेरे स्वामी शिव तो जगत के ईश्वर हैं, वे स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं, वे काल के भी काल हैं। आपने उनका अपमान करके इस संपूर्ण यज्ञ का ही अपमान किया है। फिर वे अपने पिता की ओर मुड़कर बोलीं, हे तात, मुझे धिक्कार है कि मैं आपके इस शरीर से उत्पन्न हुई हूँ जो मेरे स्वामी का निंदक है। अतः मैं इस निंदनीय शरीर को एक क्षण भी धारण नहीं करना चाहती। इतना कहकर उस महादेवी ने उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगाया और अपने भीतर की योग शक्ति को जागृत किया। देखते ही देखते उनके पवित्र शरीर से एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई और उनका शरीर उसी अग्नि की ज्वालाओं में विलीन हो गया। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सती के साथ आए गण क्रोधित होकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे, किंतु भृगु ऋषि ने यज्ञ की अग्नि से रभु नामक देवताओं को उत्पन्न करके उन्हें वहां से भगा दिया। जब यह हृदय विदारक समाचार कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुंचा तो उनका शांत स्वरूप प्रलय के रुद्र में परिवर्तित हो गया। उनका दुहक एक ऐसे ब्रह्मांडीय क्रोध में बदल गया जिससे तीनों लोक कांप उठे। उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ दी और उसे क्रोध से पर्वत पर दे मारा। उस जटा के पहले भाग से 1000 भुजाओं वाला, मेघ के समान काला, प्रलय की अग्नि के समान नेत्रों वाला विकराल वीरभद्र नामक गण प्रकट हुआ। उसके हाथों में त्रिशूल, गदा, खड्ग आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। जटा के दूसरे भाग से महाभयंकर भद्रकाली प्रकट हुईं, जो अपनी विशाल सेना के साथ वीरभद्र के साथ होलीं। भगवान शिव ने मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में वीरभद्र को आज्ञा दी, जाओ, दक्ष और उसके उस घमंडी यज्ञ को समूल नष्ट कर दो। जो भी देवता या ऋषि उसका साथ दे, उसे भी उचित दंड दो। शिव की आज्ञा पाते ही वीरभद्र और उनकी गण सेना प्रलय के तूफान की भांति दक्ष की यज्ञशाला की ओर चल पड़ी। उनके चलने से पृथ्वी कांपने लगी, समुद्रों में उफान आ गया और आकाश में भयंकर शब्द होने लगे। जब वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो वहां उपस्थित देवता और ऋषि उन्हें देखकर भय से कांपने लगे। वीरभद्र ने गरज कर कहा, हम शिव के अनुचर हैं, हम इस यज्ञ का विध्वंस करने आए हैं जिसमें हमारे स्वामी का अपमान हुआ है। इसके बाद जो हुआ वह देवों के इतिहास का सबसे भयंकर विध्वंस था। शिवगणों ने यज्ञ मंडप को क्षण भर में तहस नहस कर दिया। उन्होंने यज्ञ कुंडों को अपवित्र कर दिया, यज्ञ के स्तंभों को उखाड़ फेंका और ऋषियों की दारहियां नोच नोच कर अग्नि में फेंक दी। वीरभद्र ने पूषा नामक देवता के दांत तोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने शिव की निंदा सुनकर मुस्कुराया था। उन्होंने भग नामक देवता की आंखें फोड़ दी, क्योंकि उन्होंने दक्ष को शिव का अपमान करने के लिए उकसाया था। जब यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु आगे आए तो वीरभद्र ने उन्हें भी एक भयंकर युद्ध में उलझा दिया। अंत में वीरभद्र ने उस अभिमानी प्रजापति दक्ष का सिर उसके धद्दा साधे से अलग कर दिया और उसे यज्ञ की दक्षिणी अग्नि में आहुति के रूप में फेंक दिया। जब यज्ञ पूरी तरह से नष्ट हो गया
और देवता पराजित होकर भाग गए, तब वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे शिव को शांत करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव की नाना प्रकार से स्तुति करके उन्हें शांत किया। उन्होंने प्रार्थना की कि यज्ञ को पूर्ण होने दिया जाए, क्योंकि यज्ञ के रुकने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ है। बस ये कहा जाएगा और दक्ष को भी जीवन दान दिया जाए। तब दयालु भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा कि दक्ष को जीवन तो मिलेगा, किंतु उसका सिर अब मनुष्य का नहीं होगा, क्योंकि उस मुख से उन्होंने शिव निंदा की थी। तब यज्ञ के लिए लाए गए एक बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर लगा दिया गया और वह पुनः जीवित हो उठा। उसने लज्जा और गहरे पश्चाताप से भरकर भगवान शिव से क्षमा याचना की। शिव की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ और सभी देवताओं को उनका भाग प्राप्त हुआ। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार सती ने देह त्याग करके अपना वचन निभाया। वे ही आदि शक्ति अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेना की पुत्री के रूप में अवतरित हुईं। उनका नाम पार्वती, पर्वत की पुत्री, और उमा रखा गया। उन्होंने पुनः भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए ऐसी घोर तपस्या की जैसी आज तक किसी ने नहीं की थी, और अंततः उनका शिव से महाविवाह हुआ, जो जगत के कल्याण का कारण बना। एक बार जब पार्वती अपने पिता के घर थीं, तब पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री के अलौकिक तेज, गहरे ज्ञान और दिव्य आचरण को देखकर यह अनुमान लगा लिया कि वे कोई साधारण कन्या नहीं हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे उनके वास्तविक स्वरूप के विषय में पूछा। तब देवी पार्वती ने अपने पिता पर कृपा करके उन्हें अपना वह विराट, परम और ईश्वरीय रूप दिखाया, जिसे देखकर हिमालय की आंखें चौंधिया गईं और उनका ज्ञान चकित रह गया। उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री का कोमल शरीर अब अनंत ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया है। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उनके सहस्रों मुख, सहस्रों नेत्र और सहस्रों भुजाएं थीं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल आदि समस्त दिव्य आयुध धारण किए हुए थीं। संपूर्ण ब्रह्मांड, 14 लोक, देवता, असुर, मनुष्य सब उन्हीं के शरीर के भीतर एक छोटे से अंश के समान दिखाई दे रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उन्हीं की शक्ति से प्रेरित होकर अपने अपने कार्य करते हुए प्रतीत हो रहे थे। वह रूप शांत भी था और भयंकर भी, सौम्य भी था और रौद्र भी। वह रूप आदि, मध्य और अंत से रहित, कालातीत और अवर्णनीय था। उस अद्भुत और भयभीत कर देने वाले रूप को देखकर पर्वतराज हिमालय भय और भक्ति से कांपते हुए भूमि पर दंडवत लेट गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने देवी के 1000 नामों, सहस्र नाम का कीर्तन किया। उन्होंने कहा, हे देवी, आप ही शिवा, उमा, परमा शक्ति, अनंता, निर्मला और शाश्वती हैं। आप ही महामाया, महादेवी, निरंजना और सर्वांतरस्था हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सृष्टि और प्रलय हैं। आप ही संसार सागर से पार करने वाली नौका हैं। आप ही ब्रह्माणी, वैष्णवी और माहेश्वरी हैं। यह संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न होता है, आप में ही स्थित है और अंत में आप में ही विलीन हो जाता है। मैं अज्ञानी आपको अपनी पुत्री समझ रहा था। मुझ पर कृपा करें और अपने इस घोर रूप को समेटकर अपना सौम्य रूप प्रकट करें। तब देवी ने अपने उस विराट रूप को समेट लिया और पुनः अपनी सुंदर द्विभुजी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। उन्होंने अपने पिता को उपदेश देते हुए कहा, हे तात, मैंने आपको अपना परम स्वरूप दिखाया है ताकि आप मोह में न पड़ डिडें।
यह जान लें कि मैं और शिव तत्वतः एक ही हैं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। आप परमात्मा ब्रह्मा के आदेश से स्वयंवर के समय मुझे रुद्रदेव को अर्पित कर देना। इस संबंध से आपका और आपके कुल का परम कल्याण होगा, क्योंकि मैं शक्ति हूँ और वे शिव हैं। हमारा संयोग ही जगत का आधार है। इस प्रकार सूत जी ने शक्ति के उस परम प्रताप और शिव के उस भयंकर प्रकोप की कथा सुनाई, जिसने यह स्थापित कर दिया कि इस ब्रह्मांड में शिव शक्ति का अपमान किसी के लिए भी कल्याणकारी नहीं हो सकता, चाहे वह स्वयं प्रजापति दक्ष ही क्यों न हो। यह कथा प्रकृति की उस सर्वोच्च सत्ता को प्रणाम है, जिसके बिना पुरुष की कोई भी लीला संभव नहीं है। भाग 5 संसार के वंश विस्तार। नैमिषारण्य के पवित्र और शांत वातावरण में जहां ज्ञान की अजस्र धारा बह रही थी, सूत जी की कथा अब अपने अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रही थी। महर्षिगण सृष्टि के गूढ़ रहस्यों, त्रिदेव की आधारभूत एकता, भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं और शिव शक्ति के अद्वैत महात्म्य को सुनकर ज्ञान के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो चुके थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि ब्रह्मांड की हर एक घटना उसी एक परम तत्व की लीला का ही एक अंश है। अब उनके मन में यह गहन जिज्ञासा उठी कि इस विराट लीला मंच पर जो अनगिनत पात्र हैं, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, गंधर्व, पशु पक्षी, इन सब का उद्गम कहाँ से हुआ? ये सब एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं और इनके बीच चलने वाले अनंत संघर्षों और संबंधों का धागा कहाँ से जुड़ता है? उनकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए सूत जी ने संसार के उस महान वंश वृक्ष का वर्णन आरंभ किया, जिसकी शाखाएं तीनों लोकों में फैली हुई थीं और जिसकी जड़ें आदिकालीन प्रजापतियों में गहराई तक समाई हुई थीं। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ भगवान शिव के कोप से विध्वंस हो गया और बाद में उन्हीं की कृपा से पुनः पूर्ण हुआ, तब दक्ष ने अपने अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने सृष्टि के विस्तार के महान कार्य को पुनः अपने हाथों में लिया। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने केवल मानस सृष्टि की थी, जो वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई थी। अतः इस जन्म में जो उन्हें 10 प्रचेताओं के पुत्र के रूप में मिला था, उन्होंने मैथुनी सृष्टि का संकल्प लिया ताकि प्रजा का विस्तार हो सके। उन्होंने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया, जो रूप, गुण और सौंदर्य में अद्वितीय थीं। इन्हीं 60 कन्याओं से इस चराचर जगत की संपूर्ण प्रजा का विस्तार हुआ और यहीं से धर्म और अधर्म की तथा देव और असुर की महान कथाओं का आरंभ हुआ। इन 60 कन्याओं का विवाह उस युग के महानतम देवों और ऋषियों के साथ संपन्न हुआ और यहीं से संसार की विविध धाराओं का प्रवाह आरंभ हुआ, जो आज भी अविरल बह रही हैं। धर्म का वंश, संसार के नैतिक आधार की स्थापना। प्रजापति दक्ष ने अपनी 10 ज्येष्ठ और सद्गुणी पुत्रियों का विवाह धर्मदेव के साथ किया। ये 10 कन्याएं कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं, बल्कि वे श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, धैर्य, तुष्टि, संतोष, पुष्टि, मेधा, बुद्धि, क्रिया, लज्जा, वपु, शरीर और शांति जैसे मानवीय सद्गुणों की साक्षात मूर्तियां थीं। धर्म के साथ उनके इस पवित्र संयोग से उन भावों और शक्तियों का जन्म हुआ जो संसार को नैतिक रूप से धारण करते हैं और मानवता को दिशा दिखाते हैं। श्रद्धा से काम का जन्म हुआ, जो सृष्टि की मूल कामना का प्रतीक है। तुष्टि से संतोष उत्पन्न हुआ, जो समस्त सुखों का मूल है। पुष्टि से लाभ का और मेधा से शम्या, मन का निग्रह का जन्म हुआ।
इसी प्रकार धर्म के इस वंश ने संसार में उन सभी सकारात्मक शक्तियों को जन्म दिया जो जीवन को सार्थक, उन्नत और मंगलमय बनाती हैं। कश्यप का विराट परिवार, देव, दानव और समस्त जीव जगत का उद्गम। सृष्टि के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मरीचि ऋषि के पुत्र प्रजापति कश्यप का रहा। दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ किया। कश्यप का परिवार ही इस ब्रह्मांड का सबसे विराट और विविधताओं से भरा परिवार बना। उनकी प्रत्येक पत्नी से एक विशेष प्रकार की प्रजाति का जन्म हुआ, जिससे यह संपूर्ण जीव जगत स्वर्ग के देवताओं से लेकर पाताल के नागों तक अस्तित्व में आया। आदित्य और देवता। कश्यप की ज्येष्ठ पत्नी आदित्य से 12 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, जो आदित्य कहलाए। यही स्वर्ग के शासक और देवता बने, जिनमें इंद्र, सूर्य, विवस्वान, वरुण, मित्र, भग और स्वयं भगवान विष्णु वामन के रूप में प्रमुख थे। ये देवता सत्वगुण प्रधान थे और जगत में प्रकाश, व्यवस्था, यज्ञ और धर्म की स्थापना के लिए उत्तरदायी बने। दिति और दैत्य। कश्यप की दूसरी पत्नी दिति के गर्भ से 2 महापराक्रमी किंतु तमोगुणी और अभिमानी पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इन्हीं से दैत्यों का वंश चला, जो देवताओं के सौतेले भाई होने के कारण सदैव उनसे ईर्ष्या करते थे और स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए संघर्षरत रहते थे। इन्हीं के वंश में आगे चलकर भक्तराज प्रहलाद, विरोचन और दानवीर बलि जैसे महान, यद्यपि विरोधाभासी चरित्रों का जन्म हुआ। दनु और दानव। तीसरी पत्नी दनु से दानवों का वंश चला, जो दैत्यों के समान ही अत्यंत शक्तिशाली और मायावी थे। वृषपर्वा, शंबर और तारकासुर जैसे प्रतापी दानव इसी वंश में हुए, जिन्होंने समय समय पर देवताओं को चुनौती देकर ब्रह्मांड को भयभीत किया। इस प्रकार प्रजापति कश्यप के एक ही रक्त से 2 विपरीत प्रवृत्तियों वाली संतानें उत्पन्न हुईं, देवता और असुर, दैत्य दानव। यह इस गूढ़ पौराणिक सत्य को स्थापित करता है कि अच्छाई और बुराई कोई अलग अलग तत्व नहीं हैं, बल्कि वे एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई 2 प्रवृत्तियां हैं, जिनके संघर्ष से ही जगत की लीला चलती है। कद्रु और विनता। नागों और पक्षियों का वंश। कश्यप की 2 अन्य पत्नियां, जो बहनें भी थीं, कद्रु और विनता थीं। एक शर्त के कारण कद्रु ने विनता को अपनी दासी बना लिया था। कद्रु से सहस्रों महाबली नागों का जन्म हुआ, जिनमें शेष नाग, जो भगवान विष्णु की शैया बने, वासुकी, जिन्हें समुद्र मंथन में रस्सी बनाया गया, और तक्षक प्रमुख थे। ये नाग पाताल लोक के स्वामी बने। विनता से केवल 2 ही पुत्र हुए, ज्येष्ठ अरुण, जो अपनी माता को दासता से मुक्त कराने की शीघ्रता में समय से पूर्व अंडे से निकल आए और अधूरे शरीर के कारण सूर्यदेव के सारथी बने, और कनिष्ठ गरुड़, जिन्होंने देवताओं से अमृत छीनकर अपनी माता को दासता से मुक्त कराया और बाद में भगवान विष्णु के वाहन बने और पक्षियों के राजा कहलाए। अन्य प्रजातियों की उत्पत्ति। कश्यप की अन्य पत्नियों से भी विविध प्रजातियों का जन्म हुआ। सुरसा से राक्षस, सुरभि से गाय और भैंस, मुनि से अप्सराएं, क्रोधवशा से क्रूर सर्प और हिंसक जीव, ताम्रा से बाज, गिद्ध और अन्य पक्षी, तथा ईरा से वृक्ष, लता और समस्त वनस्पतियों का जन्म हुआ। इस प्रकार कश्यप ऋषि सचमुच में प्रजापति कहलाए, क्योंकि उन्हीं से यह संपूर्ण चराचर जगत उत्पन्न हुआ। चंद्रमा का वंश और ऋषियों की परंपरा। दक्ष की 27 अन्य पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव सोम दिन से हुआ। ये ही 27 कन्याएं आकाश में नक्षत्र बनकर स्थापित हुईं, जिनके साथ चंद्रमा प्रत्येक रात्रि रमण करते हैं।
दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया था कि वे अपनी सभी पत्नियों से समान प्रेम करें। इसी कारण चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। सृष्टि के विस्तार में अन्य ऋषियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। भृगु ऋषि के पुत्र महातपस्वी शुक्र हुए, जो अपने ज्ञान और तप के बल पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए और उन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। अंगिरस ऋषि के वंश में देवताओं के गुरु बृहस्पति का जन्म हुआ, जो ज्ञान और नीति के भंडार थे। अत्रि ऋषि की परम पतिव्रता पत्नी अनसुया से त्रिदेव की परीक्षा लेने पर तीनों देवों ने प्रसन्न होकर अपने अंश से उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योग के अवतार भगवान दत्तात्रेय और शिव के अंश से परम क्रोधी ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। पुलस्त्य ऋषि का वंश अत्यंत जटिल और महत्वपूर्ण था। उनके पुत्र हुए विश्रवा। विश्रवा की एक पत्नी जो देवकन्या थी से धन के स्वामी कुबेर का जन्म हुआ, जो यक्षों के राजा बने और लंका के प्रथम शासक हुए। उनकी दूसरी पत्नी राक्षसी कैकसी से 3 महापराक्रमी पुत्र दशानन रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक पुत्री शूर्पणखा का जन्म हुआ। रावण ने अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली और राक्षसों का राजा बना। इस प्रकार एक ही पिता की संतानें कुबेर देव पक्ष में और रावण राक्षस पक्ष में स्थापित हुए, जो भविष्य के एक महान संघर्ष रामायण की कथा की नींव बना। मनु का वंश, मानव जाति का विस्तार। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार देवों, असुरों और अन्य योनियों की सृष्टि के बाद अब मैं आपको मानव जाति के विस्तार की कथा सुनाता हूं, जिसके हम सब अंग हैं। इस पृथ्वी के प्रथम राजा और व्यवस्थापक स्वयंभुव मनु हुए, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी शतरूपा से 2 परम तेजस्वी और धर्मज्ञ पुत्र हुए, ज्येष्ठ प्रियव्रत और कनिष्ठ उत्तानपाद। ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत एक महान योगी थे और राजकाज में उनकी कोई रुचि नहीं थी, किंतु ब्रह्मा के आदेश पर उन्होंने पृथ्वी का राज्य स्वीकार किया और अपने रथ के पहियों की लीक से इस पृथ्वी को 7 द्वीपों और 7 समुद्रों में विभाजित कर दिया, ताकि उसकी सुव्यवस्था हो सके। बाद में वे अपना राज्य पुत्रों को सौंपकर तपस्या के लिए वन में चले गए। कनिष्ठ पुत्र उत्तानपाद के वंश में एक महान भक्त का जन्म हुआ, जिनका नाम ध्रुव था। अपनी सौतेली माता सुरुचि के कटु वचनों से आहत होकर 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने घर त्याग दिया और अपनी माता सुनीति की प्रेरणा तथा नारद मुनि के उपदेश से भगवान विष्णु की ऐसी कठोर तपस्या की, जिससे तीनों लोक हिल गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और आकाश में सबसे ऊंचा और स्थिर ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसके चारों ओर सप्तर्षि और अन्य सभी नक्षत्र परिक्रमा करते हैं। इसी ध्रुव के वंश में आगे चलकर वेण नामक एक अधर्मी राजा हुआ, जिसके अत्याचारों से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तब ऋषियों ने अपने मंत्र बल से उसे मार डाला, किंतु राजा के बिना पृथ्वी अराजक हो गई। तब उन्होंने वेण के शरीर का मंथन किया, जिससे एक दिव्य युगल का जन्म हुआ, राजा पृथु और देवी अर्ची। राजा पृथु ही इस पृथ्वी के पहले अभिषिक्त राजा थे। उन्होंने इस पृथ्वी को समतल किया, नगरों और ग्रामों को बसाया, कृषि और वाणिज्य का आरंभ किया और प्रजा के कल्याण के लिए इस पृथ्वी का दोहन करके उसे गाय बनाकर समस्त औषधियों और अन्नों को प्राप्त किया। वे इतने महान थे कि स्वयं भगवान विष्णु उनके यज्ञ में प्रकट हुए। उन्हीं के यज्ञ से सूत और मागध नामक 2 जातियों का जन्म हुआ, जिन्हें राजाओं की वंशावली और कीर्तिगान का कार्य सौंपा गया, और यहीं से पुराण कथा की वाचिक परंपरा का आरंभ हुआ। पराशर और व्यास, ज्ञान की परंपरा का संरक्षण। सूत जी ने कथा को उसके मूल स्रोत से जोतते हुए कहा, हे शौनक, वंश परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण हैं वे ऋषि, जिन्होंने इस सनातन ज्ञान को युग युग तक संरक्षित रखा।
उन्होंने बताया कि पुलह ऋषि के वंश में महर्षि वशिष्ठ हुए, जो सूर्य वंश के कुलगुरु थे। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए और शक्ति के पुत्र हुए महाज्ञानी पराशर। उन्हीं पराशर मुनि ने यमुना नदी के द्वीप पर मत्स्यगंधा, जो बाद में सत्यवती कहलाईं, के गर्भ से भगवान के कलावतार कृष्ण द्वैपायन व्यास को जन्म दिया। ये वही भगवान व्यास हैं जिन्होंने एक ही वेद राशि को 4 भागों में विभाजित किया, ब्रह्मसूत्र और महाभारत की रचना की और 18 पुराणों का संकलन करके इस सनातन ज्ञान को कलियुग के अल्प बुद्धि जीवों के लिए सुलभ बनाया। मैं रोमहर्षण उन्हीं भगवान व्यास का शिष्य होने का सौभाग्य रखता हूँ और उन्हीं की कृपा और आदेश से आपको यह परम पवित्र कूर्म पुराण सुना रहा हूँ। इस प्रकार सूत जी ने अपनी कथा का उपसंहार करते हुए समझाया कि कैसे इस ब्रह्मांड का हर एक जीव, चाहे वह देवता हो या दैत्य, मनुष्य हो या पशु, ऋषि हो या राजा, एक ही विराट वंश वृक्ष की शाखाओं और प्रशाखाओं के समान है। इन सभी के बीच जो संबंध, प्रेम, घृणा, संघर्ष और सहयोग की अनंत कथाएं हैं, वे ही पुराणों का विषय हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हम सब एक ही मूल से उत्पन्न हुए हैं और अंततः उसी एक परम तत्व में विलीन हो जाएंगे। यह जानकर ज्ञानी पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और सबको उस एक ही परमात्मा का स्वरूप समझकर समभाव से देखता है। यही पुराणों का परम संदेश है और यहीं पर श्री कूर्म महापुराण के पूर्व भाग का यह विस्तृत वर्णन समाप्त होता है। इस 90 मिनट की ज्ञान यात्रा में हमने सृष्टि के आरंभ से लेकर जब केवल एक ही अंधकारमय महासागर था, वहां से लेकर देवताओं और असुरों के संघर्ष, भगवान विष्णु के दिव्य अवतारों, देवाधिदेव महादेव के रौद्र रूप और देवी शक्ति के अद्भुत महात्म्य तक का श्रवण किया। हमने राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति और मोक्ष की कथा सुनी और प्रजापति दक्ष के यज्ञ के विध्वंस का वृत्तांत भी जाना। यह पुराण हमें स्मरण कराता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी एक परमेश्वर की लीला है और हम सभी, चाहे देवता हों या असुर, मनुष्य हों या कोई अन्य प्राणी, उसी एक विराट वंश वृक्ष की शाखाएं हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आशा है कि इस दिव्य कथा ने आपके मन को शांति और आत्मा को ज्ञान का प्रकाश दिया होगा। आपको इस कथा का कौन सा अंश, कौन सी लीला या कौन सा उपदेश सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा, हमें नीचे टिप्पणी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। यदि आप ऐसी ही सनातन कथाओं और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते रहना चाहते हैं, तो टेल योरसेल्फ अ स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकें। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि हमारी कोई भी कथा आप तक पहुंचने से रह न जाए। भगवान नारायण और देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हम जल्द ही एक और दिव्य कथा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।